अस्सलाम वालेकुम मित्रों, कैसे हो? खैरियत करता हूँ, आप सब भी ऐसे होंगे। सबसे पहले ना कमेंट बॉक्स में ना तुम ये बताओ कि 14 अगस्त के चीपा के बाद तुम्हारे कान सलामत है ना? उसके बाद भाई साहब आज हम देखेंगे चीपा साहब को, मतलब चीपा साहब को नहीं, चीपा साहब के कंटेंट को। ठीक है, समझ गया। चीपा साहब को वैसे तुम्हें पता ही होगा कि एक वेलफेयर चलाते हैं, तो आजकल कंटेंट में भी इन हुए हैं ब्रो। तो इनका कंटेंट ना इंस्टाग्राम पे काफी वायरल चल रहा है, तो मैंने सोचा इस पे भी वीडियो बनाई। चलो। अरे बेटा तारिक, क्यों परेशान हो? क्या बताऊं अम्मी जान, कारोबार करना है और बिल्कुल कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? अपनी बीवी को कहो ना, मैं कैसे जाके अपना हिस्सा लाए। अरे हाँ नाइस तरीका। हाँ अम्मी जान, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। सीरियसली ब्रो, बहुत ही बुरा था। समीना एक काम करो, फौरन मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, कारोबार करना है उसके लिए। तुम अभी फौरन जाओ, अपने बाप भाई से कुछ पैसे अरेंज करो। सर ठीक है, मैं जाके बात कर। अभी इसने कोई रोला शोला नहीं डाला कि क्यों, क्या, काहे वाहे। स्क्रिप्ट को छोटा रखते हुए उन्होंने गाल मगाई। ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ। क्या परेशान नहीं हो? रुको, घर से पैसे लाओ तो यहाँ आना, वरना यहाँ नहीं आना। और अरे भाई ये तड़का लगा ना, ये चीज भाई पाकिस्तानी ड्रामों को देख के ये चीज थोड़ी सी तो आनी चाहिए ना। पैसे लेके आइयो, वैसे ही ना मुंह उठा के आ जाइयो। और अपना बच्चा भी साथ लेकर जाओ। चीपा साहब जी मेरी अच्छा, मैं समझा कि चीपा साहब खुद डिटेक्ट करेंगे मसला, उसने खुद आवाज दे दी है। बहन, क्या हो गया? खैरियत है? आप मेरे को थोड़े से पैसे दे सकते हैं? अरे भाई, आप क्यों मतलब के पैसे मांग रही है? खैरियत तो है सब? भाई तारिक को ना कुछ पैसों की जरूरत है। अरे छोटी, तुम्हें मालूम तो है अब्बू की तबीयत कितनी खराब है। उधार लेकर मैंने उनका हॉस्पिटल में सारा खर्चा दिया है। अच्छा, वो पहले गई थी अपने घर, उधर से वो वापस आ गई। अच्छा क्यों ऐसा। ना बेटा। क्या आप एक दफा मुझे अपनी सास से और अपने शौहर से मिलवा सकती है मुझे? जी चले, मुझे ਲੈ ਵੇ शोहर दे हुण पैणियां ही। लेके चले। अरे चीपा साहब यार एम्बुलेंस में हर वक्त क्यों घूमते हैं? अरे चीपा साहब आप। अस्सलाम वालेकुम चीपा। ओए चीपा साहब अभी कंटेंट के गेम में न्यू है ना, वो पीछे कैमरामैन शो हो जा रहा है। वालेकुम सलाम। आप कोई कारोबार करना चाहते हैं? जी चीपा साहब। और वो कारोबार जो है बीवी के दम पर करना चाहते हैं? छी 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 चीपा साहब लाओ ये देख करा दियो, मैं कहना एक कसोन कुछ नहीं होता। साहब वो आप कैसे मर्द हो यार? आपको अपने आप पर भरोसा ही नहीं है और आपने जो है वो बीवी के ऊपर थोप दिया कि जाओ जी पैसे लेकर आओ तो घर आना। ये सारी बिस्ती उसकी जो हो रही ना, इसकी अम्मी ने करवाई है। एडा पैड़ा मशवरा देता ना, वो भी दिल में कहता होगा जा अम्मी, सारी बिस्ती खराब करवा देती। मत आना। अल्लाह ताला जो शौहर को रिस्क देता है ना, वो बीवी के नसीब का मिलता है। भाई इसको खुश रखो अपनी बीवी। चीपा साहब, मैं बस अपनी माँ की बातों में आ गया था थोड़ा सा। उन्हें आगे शिकायत लगा देती। उसने अपने बंदे की लगाई है, वो बंदे ने अपनी अम्मी की शिकायत लगा दी है। मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। चले भाई, आपको अपनी गलती का कम से कम एहसास तो हो गया है। वो तो ठीक हो गया, हुन कारोबार दा की करना? चीपा साहब 200-400 रुपया उन्होंने दे देना। चलो कुछ नहीं होता, रहने आपे बेच लेगा। अच्छा बेटा, ये वाला चॉकलेट केक है ना? कितने मासूम है चीपा साहब। चीपा साहब को पता नहीं चला। मेरा बेटा केक दिलाओ। आप पसंद करें, मैं 1 मिनट। बिल्कुल, देखें मैं जरा पसंद कर लेता हूँ। जी सर। भाई ये छोटा वाला केक कितने का? सर ये 500। ये पैक कर दें, आज मेरे बेटे का बर्थडे है ना, ये सही रहेगा। ठीक है। नहीं पापा, मुझे ये वाला मैंगो केक चाहिए। इन्हें ਇਹਦੇ तो भी जाना ही, इसके अब्बे ने कहना तू कुछ भी नहीं लेना, तू चल घर। बेटा ये वाला ले लो। नहीं, मेरे सारे दोस्त बड़ा केक काटना है तो मुझे भी यही बेटा नेक्स्ट टाइम आपको इससे चीपा साहब नोटिस्ड। बड़ा केक लेके दूंगा मैं। मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा एक मिनट जरा बात सुनो मेरी। जी शिफा, ये जो बच्चे को जो केक पसंद आया है, वो केक पैक करके जो है ना, वो इन बच्चे को बदल दे दे। जी शिफा, और जो पैसे कम पड़ते हैं ना, तो वो मैं पे कर दूंगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, उस केक के ऊपर जो है वो जरा सा आप ये लिख दीजिएगा, चीपा साहब की तरफ से बच्चे के लिए बर्थडे गिफ्ट का केक। चीपा साहब की तरफ से बर्थडे गिफ्ट का केक। केक के ऊपर तो इतनी जगह ही नहीं होती, ये सारा लिखवाने के लिए 3 और केक लेने पड़ने हैं। तो ये बस आप इनको दे दे, लेकिन मेरा हरगिज इनको नहीं बताइएगा। जी शिवा साहब। क्या ये क्या हो रहा है? वो जो ऊपर लिखवाया था चीपा साहब की तरफ से इनको केक, उससे तो पता चल जाएगा अगर वो नहीं भी बताएगा। क्या सोच है रे तेरी? भाई अब ये छोटा वाला ही पैक कर दें, मेरा बेटा माने। ठीक है सर, आप इसकी पेमेंट कर दें। ठीक है, समझ रहे हो? डील डन हो गई है, किसी को पता नहीं लगा, कानों कान खबर नहीं हुई। ये सर आपका। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलो बेटा। ये केक मिल गया।
अरे भाई बेगम, जो अपने बेटे की बर्थडे मनाओ। आज मेरा बेटा फहीम 11 साल का हो गया, पूरा इंतजाम करके लाए आप तो। ये क्या है? ये तो मैंने नहीं लिया। अच्छा वो बैग जो है वो ऊपर से खुला ही हुआ है, उसमें अंदर नजर नहीं आया। चलो कुछ नहीं, हम इतना डिटेल में डीपली इसे नहीं देखेंगे जिस तरह हम व्लॉगर्स के चैनल को देखते हैं। कोई बात नहीं। शिपा साहब अभी ना कंटेंट के गेम में ना अभी न्यू है। अरे मम्मी तो वही केक था जो मुझे इधर पसंद आया था। बर्थडे गिफ्ट शिपा साहब। बर्थडे गिफ्ट छिपा साहब, हैप्पी बर्थडे छिपा साहब। ये तो छिपा साहब की हैप्पी बर्थडे हो गई, उस बच्चे के कहाँ गई? अच्छा अब मैं समझा, जब तुम मुझसे वहाँ जिद कर रहे थे, वहाँ छीपा साहब भी खड़े हुए थे ना। हाँ छिपा साहब खड़े हुए थे, हम उनसे मिले ही नहीं। पहचान लिया था पर मिले नहीं। देख लो इतनी बुरी बात है। जी बाबा छिपा साहब भी आए हुए थे। ये आपके लिए केक और ये सारा सामान भी छीपा साहब ने भेजा है। वैसे भी छिपा वेरी नाइस छिपा साहब। साहब सब बच्चों का ख्याल रखते हैं। बहुत शुक्रिया छीपा साहब। काटो। तो किसी ने कमेंट किया हुआ है छिपा साहब मुझे RTX 5090 चाहिए, वो भी यही कह रहा है। ऊपर छिपा साहब लिख देना, मेरा हरगिज इनको पता न लगे। गुड मॉर्निंग पापा। बाबा आज मेरे दोस्तों के साथ पार्टी है, कुछ पैसे चाहिए थे। कितने चाहिए बेटा? बाबा 20,000 दे देना बच्चे को। हाँ लो। दे तो रहा है, उसने तो कुछ कहा ही नहीं क्योंकि स्क्रिप्ट में था। स्क्रिप्ट में अगर चित्र मारना होता तो इसको चित्र पै जाने थे। थैंक यू बाबा, थैंक यू मामा, बाय बाय। बेगम साहिबा मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार हो रहा है, मैं घर का सारा काम आके कर लूंगी। क्या दिमाग तो तुम्हारा खराब नहीं हो गया? हर आए दिन पैसे की बात हो जाती है। शाम में मेहमान आने वाले हैं, काम कितना पड़ा है। चलो जाओ जाके काम करो। आपसे हार्ट टचिंग कंटेंट। सैलरी में से काट लीजिएगा। कहाँ तुम्हारा भी सैलरी का टाइम है? चलो जाओ। आजन छीपा साहब बहुत शुक्रिया जी, जी, आपका, जी, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम छिपा साहब। वालेकुम सलाम। आइए बैठिए। शुक्रिया शुक्रिया जी। छीपा साहब ये मेरा एक दोस्त है, रिश्ता करना चाहता है, आप अच्छा मशवरा बेगम देंगे? साहिबा अच्छा मेरे बच्चे की हालत बहुत बिगड़ रही है, मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। भाई छिपा साहब की एंट्री हुई है और उनके सामने ये केस खुल गया है। मेरी बहन रुकिएगा एक मिनट, क्या हो गया आपके बेटे को? छिपा साहब मेरे बच्चे की हालत बहुत बिगड़ रही है। हालत बिगड़ रही है। छिपा साहब वैसे भी जहाँ पे जाते हैं वो एम्बुलेंस पे ही होते हैं। छिपा साहब चाहे कहें कि मैं एम्बुलेंस पे ही आया हूँ, मेरे साथ ही आ जाओ। भाई मैं पहले बता दूं ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है, ना ही रोस्ट टाइप कोई वीडियो, ना ही कोई हेट है। बस इंस्टाग्राम पे कंटेंट वगैरह चल रहा था तो वो हम देख रहे हैं। मैंने बेगम साहिबा से बोला था मेरी सैलरी में से बेगम साहबा दी उन्हें शिकायत लगाती। बेगम साहबा ने इन्हू कल काट देना। पैसे दे दी ताकि मैं इसे डॉक्टर को दिखा दूं, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं दिया और उल्टा मुझे इतना जलील किया। क्या बुखार हो रहा है इसको? एक जी बहुत तेज बुखार हो रहा है। जी छिपा साहब ये कुछ पैसे हैं इसमें, इस लिफाफे के अंदर। बाहर मेरी जो है वो एम्बुलेंस खड़ी हुई है, तो वाकई भाई छिपा साहब वाकई एम्बुलेंस में ही आए। आप उस एम्बुलेंस में बैठ के फौरी तौर पर जो है बेटे को अस्पताल लेके जाएं। बहुत शुक्रिया छिपा साहब। बस जल्दी जाए जल्दी। ये आपके घर में काम करने वाली बेचारी खातून थी, उसका बच्चा शदीद बीमार है, बजाय उसकी मदद करने के आपने उसको इतनी बुरी तरीके से जलील कर दिया। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ। आपका बेटा बेटा है और दूसरे की जो औलाद है उसकी कोई हैसियत आपके नजदीक है ही नहीं। खुदा का हार्ट टचिंग कंटेंट। अच्छा बेगम मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या मतलब है ऑफिस जा रहे? ऑफिस जा रहा हूँ मतलब ऑफिस जा रहा हूँ, इसका कोई मतलब भी होता है क्या? बाबा शाम में जल्दी आ जाऊंगा, फिर चले चलेंगे तुम्हारी अम्मी के घर। हर वक्त यही ड्रामा होता है तुम्हारा। नहीं जाना, मैं जा रही हूँ अम्मी के घर खुद। चलो। बच्चा रुला दिया। अरे बेटा क्या हुआ, झगड़ा हुआ है क्या? उसे अपनी अम्मी के घर जाना था, मैंने मना किया तो गुस्सा हो गई चली गई। ये तुम्हारी बात गलत है बेटा, बहू को मनाकर घर ले आते हैं। आ जाओ बेटा। बोले दूल्हा भाई आयशा को लेने आया हूँ। अब पहले अंदर तो है। अस्सलाम वालेकुम। क्यों आए हो यहाँ पे? पापा मैं आयशा को लेने आया हूँ। नहीं जाएगी हमारी बेटी यार। तुम जाए ना भाई, मेरे शोहर सही बोल। एडी ते गल भी नहीं सी होई जिन्नी बता लई है। दफा हो आप लोग यहाँ से। अम्मी चले, मुझे लगता है अब इन लोगों का मूड नहीं अभी कोई बात नहीं। छिपा साहब अप्रोचिंग। परेशान नहीं हो। अरे अस्सलाम वालेकुम छिपा साहब। वालेकुम सलाम। क्या हो गया मेरी बहन? छिपा साहब मेरी बहू है ना, वो नाराज होकर घर से आ गई। हम मनाने गए थे। अच्छा। बात ताजी नहीं है। छिपा साहब आप बताएं हम क्या करें? आप जो है परेशान ना हो। आपका ससुराल कहाँ पर है? मुझे लेके चले। तो फिर आ गए यहाँ पर। मुझे छिपा साहब लेकर आए। अरे छिपा साहब आओ बेटा, आइए बहन आइए। इतना शुक्र है उसने गुस्से में छिपा साहब की इज्जत रख ली। ये नहीं कहा कि छिपा साहब तुझे भी अच्छा रहने देते। वालेकुम सलाम। छिपा साहब ये वाइफ है। अच्छा ये वाइफ है आपके? क्या मामला हो गया आपका अपने शौहर के साथ? छिपा साहब हमने फैसला कर लिया कि हमने अपनी बेटी नहीं भेजनी। आप ऐसा ना करें। ये रोते हुए जा रहे थे तो उन्होंने कहा इतनी बुरे तरीके से जो है बदतमीजी की और जलील किया और हमें घर से निकाल दिया। बस आप इतना तो वैसे उसने नहीं बताया था, अब आप ये ज्यादा कर रहे हो। वो पहले ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਆ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡਾ ਪਵਾਉਣੀ ਆ। देखिए बेटियां जो होती है ना वो अपने ससुराल में ही अच्छी लगती रहते हुए। आप ही बता दीजिए हम क्या करें कि क्या आप अपने शौहर के साथ जाना चाहती हैं? छिपा साहब में जाना चाहती। सॉरी जाओ अपना बैग तैयार करो। वो अपने घर वापस जाना चाहती थी। अच्छा उसका हस्बैंड जो था वो नहीं जाना चाहता था, मतलब शाम को जाएगा। ठीक है बाद में नाराज होकर चली गई। वो उसको मनाने के लिए चले गए। ठीक है वो उसको मनाने के लिए उसके घर आए। ठीक है समझ गया उन्होंने घर से निकाल दिया। समझ गया छिपा साहब ने उन्हें मनाया है ठीक है। और अब ये उसके साथ फिर से घर वापस जा रही है। अबे तू तो रहने आई थी। क्या बोलूं मैं इस पे,
क्या बोलूं क्या अब मैं करो। और बेटा देखो, हर घर की हर बच्ची वो छिपा साहब की बेटी है। चले 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 चले। बहुत शुक्रिया चीपा साहब, आपने इन दोनों का घर बसा दिया। ये छिपा साहब की हर बेटी के लिए ही दुआ है। आओ बेटा। चले। अच्छा बेगम, वो फिर से वापस चले गए। चल भाई निकल। ताया, ओ पड़ता ही आया। ताया मेरा भी तो हिस्सा है इस घर में। तेरा हिस्सा लो भी कब्जा हो गया जी। कौन सा हिस्सा तेरा? जब तेरी माँ मरी थी ना, जब मैंने सारा पैसा लगा दिया था, और जब तेरा बाप बीमार था ना, तब सारे इलाज के पैसे मैंने दिए थे। अब तेरा कोई ताल्लुक नहीं है मेरे से। ताया मैं कहाँ जाऊंगा? चल निकल, दौड़ जाए तो। तू कहीं पे भी जा, सड़क पे जा, रोड पे जा, मेरा मसला नहीं है ये। ये आप ठीक नहीं कर रहे ताया। कल अरे एक्टिंग तो इनकी वैसे अच्छी चल रही है, मतलब चाचा जो है एक्टिंग अच्छी कर रहा है। तो अल्लाह को जवाब देना तुमने ताया। अरे जवाब तो मैं दूंगा जब दूंगा। अभी जा यहाँ से, ताया। चल यहाँ से, जा यहाँ से। सो सैड। दीपा साहब किधर रह गए? अच्छा वो नशइयों के पास आके लेट गया है। यहाँ पे चाहे वो ग्रैंड ऑपरेशन वाला आ जाए, ग्रैंड ऑपरेशन, वो घर से निकले जेल में अटके वाला सीन हो जाना है। दीपा साहब कहाँ रह गए? खड़े देख कैसे सो रहे हैं यार। और करो। जाओगे बेटा? चलो बेटा जाओ, छोड़ दो बेटा, जाओ चलो। बच्चे तंग कर रहे हैं। छिपा साहब कहाँ रह गए? वो आ गए। अरे भाई बच्चों, क्यों तंग कर रहे हो? छिपा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे क्या कर रहे थे आपके साथ यहाँ पर, और आप यहाँ पर क्यों लेटे हुए हैं यहाँ पर भाई? छिपा साहब मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। रिसेंटली मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई है। मेरे ताए की नीयत खराब हो गई जायदाद पे, और मुझे आज धक्के देके घर से निकाल दिया। भाई छिपा साहब ने ये मसला अगर हल कर दिया ना, तो छिपा साहब को पूरे पाकिस्तान से बहुत सारी कॉल्स आने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे चाचो तायों ने, बहुत सारे मामियों ने, किसी ने अपने भाई की, किसी ने अपने बहनों की जायदादों पे कब्जे किए हुए हैं। इस वजह से आप इस ग्राउंड में यहाँ पर आके लेटे हुए सो रहे हैं आप? जी छिपा साहब, मैं थक हार के बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे। भाई छिपा साहब यहाँ पे फिर रहे हैं, और छिपा साहब की सिक्योरिटी चेक करो। छिपा साहब सिक्योरिटी के बगैर नहीं कहीं जाते। सर बैठा हुआ था, पहले मेरे माँ बाप, फिर मेरी तालीम। छिपा साहब मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। नहीं मेरा बेटा, हिम्मत से काम लो। अच्छा आप तुम फिक्र नहीं करो, देखो तुम्हारे छिपा साहब आ गए ना अभी। आप एक काम करो कि आपकी तालीम का भी है, आपके रहने का, दोनों का इंतजाम जो है इंशाल्लाह ताला। चलिए ये लगा था ताए, उसके ताए के जाकर 4 चपेड़ा बजणगी हैं, पर ये क्या हुआ? छिपा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छिपा साहब सामान वगैरह उठाओ, चलो मेरे साथ आओ। तो साथ ही वो एम्बुलेंस आ गई है, इसको एम्बुलेंस में बिठा। अच्छा मुक गई? अबे ये क्या, मुझे तो लगा था कि जाके उसके ताए के साथ कुछ पेड़े चूड़े मारेंगे, उस पे कोई केस वेस करवाएंगे, उसका जो हक बनता था उसे लेके देंगे। आगे गालो यार। आज आखिरी डेट है कॉलेज की फीस का। नहीं यार तुम लोग जाओ। तुम एग्जाम नहीं दोगी क्या? बाबा के जाने के बाद मामा की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती। अच्छा वैसे भी उनके पास पैसे नहीं है फीस भरने। तुम लोग जाओ। सुना तुमने नाजिया ने क्या कहा? यार उसने अगर इस बार एग्जाम नहीं दिया, उसका तो पूरा साल जाया हो जाएगा। तो हमें तो कुछ करना चाहिए। क्यों ना हम छिपा साहब की हेल्प लें? वो हमारी जरूर मदद करेंगे। अबे छिपा साहब तो स्पाइडरमैन की तरह हर वक्त पास ही रहते हैं। जी बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा खैरियत है? छिपा साहब हमने आपको कॉल करके बुलाया। आप लोगों अच्छा कॉल की है, ठीक है। ने कॉल की थी मुझे? हमारी दोस्त का लास्ट ईयर है और उसने फीस नहीं भरी है। अच्छा तो फिर क्या हो गया? उनके फादर की डेथ हो गई है और उनकी मम्मा की भी तबीयत सही नहीं रही। अरे तुम लोग अस्सलाम वालेकुम चीपा साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा आप हैं नाजिया? नहीं। मुझे अभी आपकी क्लास टीचर ने बताया एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो रही है, और आज आपकी कॉलेज में फीस जमा कराने की लास्ट डेट है। क्यों बेटा? मेरे बाबा की टाइम पहले से बैठी तो मैं अच्छा तो मुझे बताओ, आपके बाबा की ये ख्वाहिश नहीं थी कि आप पढ़े लिखें और जो है? वो तो हो गया, पैसे का की करना। आपका छिपा साहब जो है वो आ गया है, तो इंशाल्लाह ताला आप एक काम करें, बहन इसमें जो है वो कुछ पैसे हैं, तो आप इसकी फौरी तौर पर जाके फीस जमा कराएं कॉलेज की। छिपा साहब बहुत वेरी नाइस हो गया जी, वेरी नाइस हो गया, एक्टिंग के बादशाह हो। अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, उसके पास पैसे नहीं थे, उसके दोस्त उसे बुलाने आए थे, उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, इस वजह से मैंने नहीं आना। तो मुझे वहाँ पे लगा था कि दोस्त आपस में कहेंगे कि चलो हम आपस में कोलैबोरेट करके कुछ पैसे वगैरह जोड़ के उसकी फीस भर देते हैं, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा हम छिपा साहब को बताते हैं और छिपा साहब से लेते हैं। फिर इस तरह तो हर कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि अगर किसी के पास भी पैसे ना हुए तो वो छिपा साहब को कॉल मारेगा। वैसे तो ये जरा एक्ट था, और जारी बात है ये छिपा वेलफेयर की जरा प्रमोशन कह लो वो थी, पर इस दफा का तो इंतजाम हो गया। व्हाट अबाउट नेक्स्ट टाइम? हम इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते और ना ही जा सकते हैं, पर होपफुली आप पॉइंट समझ गए होंगे। तो सही लो तो वीडियो मित्रों से ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको लास्ट में अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लास्ट में लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों मोहब्बत के साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। तो शुक्रिया मोहब्बत का, चाहते कर, शुक्रिया प्यार का, इजहार का, इकरार का, आपका पार। तो ये थी आज की वीडियो।